क्लास 9th की जो तैयारियां होती हैं हमारे क्लास 10th को हैम्पर करती हैं। अगर तुमको मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं समझ में आया तो तुम्हें मोशन इन अ प्लेन समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ी चीज जो कि गलती तुमने क्लास 10th में की है, 45 से 50% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्लास 11 से पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक जो तुम पढ़ाई करते आ रहे थे वो तरीका तुम्हें बदलना पड़ेगा। ये व्लॉग है क्लास 10 से 11th में आने वाले बच्चों के लिए। भाई तुमने सुना होगा 10th की मार्कशीट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बट क्या कभी तुमने सुना है कि क्लास 11th की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारे लिए? नहीं सुना? रीजन बताता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें कांग्रेचुलेशंस, तुम क्लास 10 से क्लास 11th में आ चुके हो। अब भाई एक सिंपल सी बात है जो तुमको कहनी है। क्लास 11th को हम वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे क्लास 9th को ट्रीट करते हैं। और होता क्या है, क्लास 9th की जो तैयारियां होती हैं हमारे क्लास 10th को हैम्पर करती हैं। तो अगर तुम लोग क्लास 11th में सीरियसनेस के साथ नहीं पढ़ रहे हो तो क्लास 12 तुम्हारा बेकार हो जाएगा। जी हाँ, ये हार्श ट्रूथ है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्लास 10 तो स्कूल एग्जामिनेशन होता है, मार्कशीट की भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। पर बेटा अगर तुम क्लास 10 से 11th में जा रहे हो तो तुमने देखा तुम्हारा सिलेबस ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। अब तुम्हारे पास साइंस की एक बुक नहीं है, तुम्हारे पास फिजिक्स की 2 बुक है, केमिस्ट्री अलग है, बायोलॉजी अलग है। फिजिक्स की 2 बुक में हर बुक में 7-7 चैप्टर हैं। और सबसे बड़ी चीज जो कि गलती तुमने क्लास 10th में की है, तुमने वो क्लास 11th में दोहराई, तुम्हारा क्लास 11th बर्बाद हो जाएगा। और क्लास 11th अगर बर्बाद हुआ तो 12th भी बर्बाद हो जाएगा। द रीजन इज कि अगर मैं तुमको बताऊं क्लास 11th फिजिक्स के बारे में, तो अगर तुमको मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं समझ में आया तो तुम्हें मोशन इन अ प्लेन समझ में नहीं आएगा। ना ही तुमको समझ में आएगा ग्रेविटेशन और ना तुमको समझ में आएगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। मतलब यहाँ पर जो चैप्टर्स होते हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड होते हैं यानी आपको सेकंड चैप्टर पढ़ने से पहले फर्स्ट चैप्टर को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको वो समझ में आएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत रहती है। तो ये गलती तुमको नहीं करना है जो कि तुमने क्लास 10th में की। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है और वो ये है कि तुमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यानी तुम्हें रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी, रोज पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम कंसिस्टेंट रहते हो देन ओनली तुम क्लास 11th को कवर कर पाओगे। और चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो नीट हो या फिर जेईई हो, जिस भी एग्जाम की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर तुम उसका सिलेबस जाके उठाकर देखो तो वहां पर क्लास 11th का एक बहुत मेजर रोल होता है। यानी लगभग 45 से 50% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्लास 11 से पूछे जाते हैं। अब होता क्या है कि बच्चा क्लास 11th में जेईई या नीट एग्जाम नहीं देता है, वो देता है क्लास 12 में। और जब तुम क्लास 12 में जाते हो, तुम 1 साल हो गए होते हैं क्लास 11 पढ़े, यानी तुम चीजों को भूल जाते हो। अब इतना रिटेंशन नहीं होता है कि क्लास 11 के कॉन्सेप्ट्स पर बेस क्वेश्चन तुम कर पाओ। इसीलिए तुम्हारा क्लास 11 स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक जो तुम पढ़ाई करते आ रहे थे वो तरीका तुम्हें बदलना पड़ेगा। यानी अभी तक तुम सिर्फ सिलेबस पे फोकस कर रहे थे, बट क्लास 11th में तुम्हें 60% न्यूमेरिकल एंड 40% थ्योरी पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि चाहे जेईई हो, चाहे वो नीट हो या फिर एनडीए हो, किसी भी एग्जाम का अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर सिर्फ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल्स 60% वेटेज रखते हैं। यानी न्यूमेरिकल्स ही वो चीज है जो कि तुमको बचा सकती है। तो फ्रॉम द डे 1 जैसे ही तुमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करो, अपने नोट्स खुद बनाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट देने से डरो मत, क्योंकि टेस्ट तुम्हें रियलिटी बताएगा कि तुम्हारी तैयारी कितनी चल रही है। अगर आप तुम ये चीजें फॉलो करते हो, जैसे सबसे पहला कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हो, फिर तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, अपने नोट्स बनाते हो, रेगुलर टेस्ट देते हो और उसका एनालिसिस करते हो और इन चीजों पे फोकस करते हो, तो फॉर श्योर तुम्हारा क्लास 11 बहुत बेहतर होगा। और क्लास 11 अगर अच्छा होगा तो क्लास 12 तुम्हारा बेस्ट जाएगा और तुम अपने ड्रीम कॉलेज में आसानी से पहुंचोगे। चलो मिलते हैं फिर तुमसे नए ब्लॉग में, जहां पर तुम्हें कुछ नया बता रहा हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।